नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ल्यूसेंट के माध्यम से क्विक रिवीजन। इसमें होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ल्यूसेंट रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन बुक है, ठीक है ना। और किसी भी परीक्षा को देने से पहले आपको उस पूरे सब्जेक्ट माने अपने पूरे सब्जेक्ट का एक रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। और एक सभी सब्जेक्ट का एक थोड़ा सा डीप ओवरव्यू लेने के लिए, डीप का मतलब कि मैंने एक ऐसे थोड़ा थोड़ा सा दो दो चार चार पॉइंट पढ़ना अलग बात है, एक डीप ओवरव्यू लेने के लिए ल्यूसेंट बहुत अच्छी बुक है। तो आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें जीएस जीके पूछा जाता है, तो आप इसको रिवीजन के लिए उसको ल्यूसेंट को रख सकते हैं। उसके बाद अगर अपना अलग से नोट्स बनाते हैं तो अलग बात है, लेकिन देखिए दोस्तों, नोट्स आदमी वो आदमी बनाता है जो सारी चीज़ों को लगभग पढ़ चुका है, ताकि उसको समझ में आए कि क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है और क्या चीज़ उसको देखना है। तो चलिए हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 1 बना चुके हैं। अब हम लोग ये पार्ट 2 देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर हम लोग थे सम नोटेबल फैक्ट्स अबाउट वेरियस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। तो ये मरकरी के बारे में दिया है। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये आप जानते ही हैं, मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। इट इज एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट। द प्लैनेट हैज नो वाटर ऑन इट। इसको थोड़ा सा अब देखिए, मरकरी प्लैनेट हैज नो गैसेज। तो क्या कह रहा है, हॉट वाटर, हॉट प्लैनेट हो गया और नो वाटर नो गैसेज, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विच कैन एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जो जीवन के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो मरकरी पर कोई वाटर नहीं है और ये गैसेज भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिससे कि वहाँ पर जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। अब चलिए, मरकरी प्लैनेट हैज नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लाइक ओजोन अराउंड इट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। तो नो प्रोटेक्टिव अर्थात लाइक ओजोन। ये हो गया मरकरी के बारे में। जानते हैं कि मरकरी सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो क्लोजेस्ट हो गया, हॉट प्लैनेट हो गया, नो वाटर हो गया, नो गैसेज हो गया, नो प्रोटेक्टिव लेयर। अब देखिए वीनस के बारे में चलते हैं। वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट in the distance from the sun. This planet is nearest to the earth and is also the brightest planet. ये सुपरलेटिव जहां लगा दे उसको देखना जरूरी है। नियरेस्ट टू द अर्थ। Venus is known as the evening star एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। इवनिंग और मॉर्निंग दोनों यही है, ठीक है ना। नियरेस्ट टू द अर्थ भी है। वीनस को दोस्तों, इसको अर्थ का सिस्टर कहते हैं। वीनस इज सराउंडेड बाय ए थिक क्लाउड कवर, हेंस नोन एज वेल्ड प्लैनेट, ठीक है ना। वेल मीन्स अनक्लियर कवर। वही कह रहा है कि वीनस इज सराउंडेड बाय ए थिक क्लाउड कवर नोन एज विल्ड प्लैनेट। वीनस इज लाइक द अर्थ। तो यही मैं जो आपको कह रहा था, इन साइज एंड मास। थिक क्लाउड भी था इसके ऊपर,
and hence also known as the evening Earth's twin. It also rotates clockwise like Uranus. तो जिस प्रकार से यूरेनस जो दोस्तों क्लॉकवाइज रोटेट करता है, उसी प्रकार से ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करती है. इट ऑल्सो रोटेट्स क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस. वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर देन मरकरी. अब देखिए ऑफ आवर सोलर सिस्टम ड्यू टू इट्स व्हील ऑफ क्लाउड. ये चीज देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है. ये कह रहा है कि वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. वीनस को कह रहा है कि हॉटेस्ट है. क्यों? देखिए, जबकि आप देखेंगे कि मरकरी जो है सन के नज़दीक है, लेकिन वीनस क्यों हॉटेस्ट है? इसके पीछे कारण है वही थिक क्लाउड वाला. वो ब्लैंकेट का काम करता है. कहने का मतलब कि जब चीज़ें आ जाती हैं तो उनको जाने नहीं देते. गर्मी आ जाती है, रेडिएशंस आ जाते हैं तो उनको रिटर्न नहीं होने देता है. कह रहा है कि वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर देन मरकरी ऑफ आवर सोलर सिस्टम ड्यू टू इट्स व्हील ऑफ क्लाउड. Venus has no water on it. There is no sufficient oxygen on the Venus. तो साइज और मास में इक्वल होने के कारण दोस्तों, लाइक होने के कारण इसको अर्थ ट्विन कहा जाता है. ये साइज और मास जो मैं आपको दिखाया था. चलिए आगे चलते हैं. अब देखिए, अर्थ जिस पर हम लोग रह रहे हैं और नो सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑन वीनस, नो वाटर. तो अभी किसी पर वाटर मिला नहीं है. अभी जब अब हम लोग आ रहे हैं पृथ्वी पर आएंगे तो पृथ्वी पर तो आप ही हैं, जानते हैं कि वाटर है कि नहीं है. लेकिन अभी जो हम लोग देखे हैं कौन, मरकरी और वीनस, इस पर वाटर नहीं था. अर्थ इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट. जो इनर प्लैनेट्स हैं उनमें ये सबसे बड़ी है. अर्थ ही इज 23 इसको 23.5 कर लेंगे, ठीक ना. टिल्टेड अर्थ इज 23.5 डिग्री tilted on its axis, thus makes इतना एंगल. तो अर्थ जो है दोस्तों अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इस प्रकार से इतना एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री. चलिए आगे चलते हैं. इट टेक्स मैंने ये 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. तो आप जानते हैं कि ये पूरे 24 घंटा नहीं लेती है, ठीक है ना. वही कह रहा है इट टेक्स सेकेंड टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. इट टेक्स 365 days 5 hours and 48 minutes टू रिवॉल्व अराउंड द सन. तो ये 366 नहीं होता है और इसी के कारण जो दोस्तों क्या आता है, हर 4 वर्ष बाद जो है लीप ईयर आता है. 5 चौके 20 और ये मिल करके दोस्तों 24 घंटे हो जाते हैं. तो ये देखिए रोटेट है और ये रिवॉल्व है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है. दिन और रात किसके कारण होते हैं? दिन और रात दोस्तों रोटेशन के कारण होते हैं. जो सूर्य जो माने पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है उसके कारण होते हैं. और टिल्टिंग के कारण भी होता है. ये मैंने एक क्वेश्चन पूछता है तो इन दोनों के कारण जो होता है दोस्तों दिन और रात होता है, रोटेशन और टिल्टिंग. अर्थ इज नोन एज द वाटर प्लैनेट और द
blue planet due to the presence of huge amount of water on it. कोई चीज अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, ठीक है ना, और पाथ पर रिवॉल्व करती है. अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट विच प्रोवाइड्स sustenance or life on it. Sustenance or life on it. It has a larger quantity of oxygen which supports life. तो अर्थ के बारे में आप लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, ठीक ना, और पानी उपस्थित वाटर हो के ही कारण ये ब्लू प्लैनेट हो जाता है. अब देखिए मून के बारे में देखिए. The moon is the only satellite of the earth. The only माने केवल एक. The moon is the only satellite of the earth. It has a diameter of इतना and a circumference इतना किलोमीटर, while its orbit is elliptical. तो इसका डायमीटर और नहीं याद करना आपको, ठीक है ना. मैक्सिमम डिस्टेंस अपोजी, देखिए सब चीज पूछता है अपोजी वाला. मैक्सिमम डिस्टेंस अपोजी ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, क्या कह रहा है, 4,06,000, 4,06,000 किलोमीटर. एंड मिनिमम डिस्टेंस पेरिजी, ये किसको अपोजी कहते हैं, किसको पेरिजी कहते हैं, ये पूछता है. एंड मिनिमम डिस्टेंस पेरिजी इज 3,64,000 किलोमीटर एंड अप्रॉक्सीमेट एवरेज डिस्टेंस इज 38,000 किलोमीटर. तो ये देखिए अपोजी, ये एलिप्टिकल जो बता रहा था इसी को ये डिफाइन कर रहा है. एलिप्टिकल होने का मतलब इस प्रकार से हो गया. और यहाँ पर अगर आपकी अर्थ है, ये अर्थ के बारे में कह रहा है, ठीक है ना, अर्थ के बारे में, तो ये अपोजी और पेरिजी पूछता है, ठीक ना. तो पेरिजी मिनिमम डिस्टेंस होता है और अपोजी ये चोटी होता है, अपेक्स ज्यादा. The maximum distance apogee of the moon from the earth is 4,06,000 kilometer and minimum distance perigee is 3,64,000 kilometer and approximate average distance is 38,400 kilometer. It takes 27 days, 7 hours and 43 minutes to rotate on its axis. ये एक्सिस पर जो अर्थ जो है दोस्तों अपने एक्सिस पर कितने दिन में रोटेट कर रही थी, एक दिन में, 24 घंटे में, अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स. बट सन ये मून के बारे में कह रहा है कि इट टेक्स 27 days, 7 hours and 43 minutes to rotate on its axis. दिस पीरियड इज अबाउट इतना 27.5 days is called the sidereal month. Sidereal month and approximately the same period of the time it takes to revolve around the sun. और इतना ही ये समय अराउंड द अर्थ का रिवॉल्व करने में लेती है, ठीक है ना. तो ये रोटेशन और रिवोल्यूशन का टाइम जो है दोस्तों किसका, मून का. रोटेट तो अपने एक्सिस पर करती है और रिवॉल्व जो है अराउंड द सन अर्थ करती है, मून. तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है, अप्रॉक्सीमेटली द सेम पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन अर्थ. द मून्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन with reference to the sun
is about 29 days. The moon's period of revolution with reference to the sun is about 29.53 days. This period is called a synodic month. तो अब देखिए इसको क्या कहते हैं, सिडरल मंथ कहते हैं। यही सब चीजें यहां से आपको निकाल करके देखना है। सिडरल मंथ क्या है, इसको जो है तो अब देखिए हम लोग को देख रहे हैं कि सिडरल मंथ एंड सिनोडिक मंथ, इन चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। ये दिस पीरियड ऑफ कॉल्ड सिडरल मंथ, और ये जो सूर्य को द मून पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विथ रेफरेंस टू द सन is about 29.53 days. This period is called the synodic month. सिडरल और सिनोडिक। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, मैंने ये अपने जो एक्सिस पर रोटेट करती है उसको सिडरल मंथ कह देते हैं, और ये जो सन का रिवोल्यूशन करती है, कोई चीज़ एक दूसरे का रिवोल्यूशन करती है और अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, तो जो सन का रिवोल्यूशन करती है दोस्तों उसको सिनोडिक मंथ कहते हैं। ओनली 59% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ओनली 59% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। मास कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मास कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ, ये जो लिखा है दोस्तों, आप अगर इसको नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसको देखिए, ये अर्थ का मास है, और ये मून है। मैं आपको बता देता हूं कि मून का जो मास है दोस्तों अर्थ के मास का 1.2% है। मून का मास जो है, ये मून का मास जो है अर्थ के कंपैरिजन में 1.2% है केवल। और ये जो देख रहे हैं ना, तो इसमें ये है दोस्तों कि इसमें जो है इसका मतलब ये है कि अर्थ का मास जो है मून के मास का 81 टाइम्स है। ये जो देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इससे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ये देखिए, तो पॉइंट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और पतला कर लेता हूँ तभी बात बनेगी, ठीक है दोस्तों। पतला नहीं होगा तो फिर ये दिक्कत कर रहा है, मैं फ्लुएंटली लिख नहीं पा रहा हूँ ताकि पूछ ना हो जाए। ये जो है दोस्तों देख रहे हैं, जो ये अर्थ का मास है 81 kg। अगर तुलना किया जाए तो मैंने पृथ्वी अर्थ का मास जो है मून के मास का 81 टाइम्स है, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो मून का मास जो है अर्थ के मास का 1.2% है, अर्थात मैंने मून का मास बहुत कम है इन कंपेरिजन टू अर्थ। डेंसिटी रिलेटेड टू दैट ऑफ द वाटर 3.34%। डेंसिटी रिलेटेड टू दैट ऑफ द वाटर और डेंसिटी रिलेटेड टू दैट ऑफ द अर्थ, तो अर्थ जैसे वाटर से अगर देखें तो इसकी माने मून की डेंसिटी ज़्यादा है और अर्थ के कंपैरिजन में कम है।
हिडन पार्ट ऑफ द मून सरफेस, ये 41%। हम लोग यहाँ पर देखे थे कि ओनली क्या करते थे आप, 59% ही देख पाते हैं। ये था दोस्तों मून के बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसको समझना जरूरी है, ये जो एक बार ऐसे आप गो थ्रू हो जाएंगे उसकी बात अलग है, लेकिन इसको समझ समझ के आप देखिए। आपको मैं अपोजी और पेरिजी भी बताया था। अपोजी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है सूर्य से माने अर्थ से, और पेरिजी जो होती है दोस्तों मिनिमम डिस्टेंस होती है। हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मून माउंट लेबनिज situated on the south pole of the moon, south pole। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मून जो दोस्तों माउंट लेबनिज है, जो मून के साउथ पोल पर है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 35,000 फीट। Bright part of the moon is full of mountains, whereas the dark patch are low-lying plains। तो क्या कह रहा है, जो आप मून पर देखते हैं, इसको हम लोग कहते थे, लोग कह देते हैं कि चांद पर भी धब्बे हैं। तो वही कह रहा है कि ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इज फुल ऑफ माउंटेन्स, वेयर एज डार्क पैचेज आर लो लाइंग प्लेन्स, माने वो खड्डे हैं, गड्ढे हैं। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट निकल करके आ रहे हैं। अब देखिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मेड ऑफ प्लेन्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मेड ऑफ द प्लेन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स is on the rear side of the moon, is on the rear side of the moon, which always remains dark, which always remains dark, made of the plane of dust particles। इसको याद रखिए, जो चीज देखिए on the rear side of the moon, which always remains dark। Moon has no atmosphere, no twilight and no sound। No atmosphere, no twilight and no sound। The temperature during daytime is about 100 degree centigrade, या इसको सेल्सियस का, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड ड्यूरिंग नाइट इट ड्रॉप्स डाउन टू अबाउट -180 डिग्री सेल्सियस। तो देख रहे हैं डे टाइम में मून पर टेम्परेचर जो है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और नाइट में जो होता है दोस्तों ये -180। तो बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा। द लाइट फ्रॉम द मून टेक्स 1.3 सेकेंड टू रीच द अर्थ। अब देखिए मून से जो है दोस्तों लाइट अर्थ तक आने में 1.3 सेकेंड लेती है, जबकि सूर्य से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट। आप क्या कह रहे, ये ऐसे ऑप्शन ये कोट दे करके पूछ लेता है दोस्तों, कोडिंग बना करके। द साइज ऑफ द मून इज 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ। वही मैं आपको बता रहा था, साइज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। और हम लोग मास देखे थे दोस्तों। मास जो है माने मून का मास जो है अर्थ के कंपेरिजन में 1.2% है। और ये साइज हो गया। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ, 6वां भाग होता है। और इससे आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फिजिक्स में कि अगर आपका पृथ्वी पर वेट जो है दोस्तों 60 kg है,
तो मून पर वेट कितना होगा, तो 1/6 हो जाता है, क्योंकि मास तो सेम रहेगा और जब ग्रेविटी 1/6 होगी तो मास वेट को 1/6 का हो जाएगा अपने आप। मेनली सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम एलिमेंट्स आर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस, मून सरफेस। सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम अर्थात सिम ये जो मोबाइल में आप डालते हैं, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम ये मून पर पाए जाते हैं। स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। स्टडी ऑफ द मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। मून इज ऑल्सो नोन एज द फॉसिल प्लानेट। तो सेलेनोलॉजी और फॉसिल प्लानेट। चलिए आगे चलते हैं। सुपरमून। सुपरमून क्या है? सुपरमून हैपेंस व्हेन फुल मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। फुल मून और ये सुपर मून और ये देखिए नीचे ब्लू मून और फिर ब्लड मून। तो ये सब दोस्तों ये सभी मून के बारे में पूछा जाता है। तो क्या कर रहा है? सुपर मून्स हैपेंस व्हेन ए फुल मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ appearing bigger and brighter than normal. Bigger and brighter than normal. फुल मून आप जो अर्थ के क्लोजेस्ट होता है तो appearing bigger and brighter than normal. They are called super because they are 15% brighter and 30% bigger than regular full moons. कह रहा है कि रेगुलर फुल मून जो होता है दोस्तों, तो ये घटना कभी कभी होती है। सुपर मून की घटना कभी कभी होती है, ये नहीं कि हर मंथ नहीं आती है। वही कह रहा है कि सुपर मून्स हैपन व्हेन ए फुल मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ appearing bigger and brighter than normal. They are called super because they are 15% brighter and 30% bigger than regular full moons. अब देखिए ब्लू मून की घटना क्या है? If in a calendar month there are 2 full moons. If in a calendar month, if की बात कर रहा है, अगर ऐसा होता है तो if in a calendar month there are 2 full moons, then the second full moon is referred as blue moon. It is because of the gap between the two moons, which is less than 31 days. If in any specific year blue moon appears in the 2 or more than 2 months, then it is referred as blue moon year. क्या कह रहा है कि if in any specific year blue moon appears in 2 or more than 2 months, then it is referred as blue moon year. तो एक मंथ में जब 2 बार फुल मून आपको दिख जाए तो वो माने सेकेंड जो फुल मून होता है उसको ब्लू मून कहेंगे। और जब वर्ष में दोस्तों ऐसा 2 बार हो जाए, इफ इन एनी स्पेसिफिक ईयर ब्लू मून, ये ब्लू मून अगर 2 बार अपीयर्स हो जाए, ब्लू मून अपीयर्स इन 2 or more than 2 months, then it is referred as blue moon year. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप सुपर मून भी समझ गए, ठीक है ना। सुपर मून जो है दोस्तों फुल मून ही होता है जो अर्थ के क्लोजेस्ट होता है और उसके बाद बिगर और ब्राइटर दिखता है, 15% ब्राइटर और 30% बिगर। और ब्लू मून देख लिए जब एक ही मंथ में दोस्तों, देखिए इन ए कैलेंडर मंथ, यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है, जब 2 बार फुल मून दिख जाए तो सेकेंड फुल मून को ब्लू मून कहते हैं। और ऐसा अगर एक वर्ष में 2 बार हो जाए तो उसको ब्लू मून ईयर कहते हैं। अब देखिए
blood moon. A blood moon is the name given for a view of the moon during a total lunar eclipse. Total lunar eclipse. Because of the way light passes through the Earth's atmosphere during an eclipse, red light from the sun is reflected onto it. Red light from the sun is reflected onto it. The moon's reddish color earns it the nickname blood moon. तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या क्या देख लिए? सुपर मून देख लिए, ब्लू मून देख लिए और ब्लड मून देख लिए। अब हम लोग देखेंगे लूनर टेट्राड, ए सीक्वेंस ऑफ 4 टोटल लूनर एक्लिप्स। 4 total lunar eclipse including no partial eclipse is called a tetrad. A sequence of 4 total lunar eclipse including no partial eclipse is called a tetrad. अब देखिए चंद्रयान प्रथम, ये सब जो यान भेजे गए हैं उनके बारे में बताएगा। ऑन 22 अक्टूबर 2008। ये याद रखेंगे दोस्तों, ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है ना। इसको ऐसा नहीं कि आप, अब चंद्रयान प्रथम जो गया था वो तो एक पहली बार ही गया था, एक गया था, तो उसको आपको याद रखना होगा। ऑन 22 अक्टूबर 2008 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली, देखिए सक्सेसफुल का स्पेल टेस्ट देख लीजिए, ठीक है ना, CCSSFULLY, सक्सेसफुली established Chandrayaan first in the moon's orbit from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota of Andhra Pradesh by Polar Satellite Launch Vehicle PSLV-C1। तो क्या क्या आप याद रखें, कब भेजा गया था, ठीक है ना, अब कब किसके द्वारा भेजा गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था, ठीक है ना, और PSLV-C1 के द्वारा भेजा गया, इसरो के द्वारा। ऑन दिस प्रोजेक्ट इंडिया मैन्युफैक्चर्ड अनमैन्ड स्पेस व्हीकल मून इम्पैक्ट प्रोब। In this project India manufactured unmanned space vehicle moon impact probe which has been launched on moon surface. Chandrayaan Pratham first is the first satellite with its own type with high resolution remote sensing facility with which image of moons could be seen, having 11 extra modern apparatus including X-ray, spectrometer, miniature synthetic aperture radar, मून मिनरोलॉजी मैपर M3। देखिए मून मिनरोलॉजी मैपर, इसको M3 कह रहा है, 3 यम है ना, मून मिनरोलॉजी मैपर। दिस टेक्स पिक्चर ऑफ मून सरफेस इवन ऑफ द होल ऑफ इट्स केमिकल इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सॉइल, मिनरल्स, आइस, हीट एंड वेदर etc। तो ये सब जो दोस्तों हम लोग के ज्ञान का कारण होता है, ऐसा नहीं कि भाई हम लोग मून के बारे में इस तरह किस कैसे जानते हैं, तो ये जो है चंद्रयान और ये सब जो चीज़ भेजे जाते हैं इन्हीं के माध्यम से। तो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C1 के द्वारा। और ये सब सारी चीज़ें हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए चंद्रयान 2 के बारे में बात कर रहा है। Chandrayaan 2, India's second mission to the moon,
is a totally indigenous mission comprising of an orbiter, lander and rover. Orbiter, lander and rover. After reaching the 100-kilometer lunar orbit, the lunar housing, the lander housing, the rover will separate from the orbit. After a controlled descent, the lander will soft land on the lunar surface at a specified site and deploy a rover. तो लैंडर जो दोस्तों क्या हो जाएगा, उतर करके फिर उसको रोवर को जो है वहां पर डिप्लॉय कर देगा। अब चलिए आगे चलते हैं। द मिशन विल कैरी ए 6 व्हील्ड रोवर। ये जो रोवर देख रहे थे आप, 6 व्हील्ड रोवर विच विल मूव अराउंड द लैंडिंग साइट इन सेमी ऑटोनोमस मोड decided by the ground commands. The instruments on the rover will observe a lunar surface and send back data which will be useful for analysis of lunar soil. Chandrayaan-2 waiting around 3290 kg and would orbit around the moon and perform the objective of remote sensing the moon. तो इसका जो चंद्रयान 2 का वेट बता रहा है दोस्तों कि इसका वेट इतना है 3290 kg. The payload will collect scientific information or lunar topography, mineralogy, elemental abundance, lunar exosphere and signatures of hydroxyl and water ice. माने जो उसके प्रेजेंस हैं। अब देखिए GSLV F-10 चंद्रयान 2 मिशन इज प्लान फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ 2018। ये दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट गया था 2008 में और चंद्रयान 2 जो 2018 में इसको क्या किया था, प्लान किया गया था। GSLV F-10 या चंद्रयान 2 मिशन इज प्लान फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ 2018। तो ये दोस्तों अब ये बीत गया है, ठीक है ना। ये पहले का लग रहा है लिखा हुआ है, इसने अपडेट नहीं किया है। चलिए तो इसको हम लोग अपडेट देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मार्स के बारे में कह रहे हैं। आयरन रिच रेड सॉइल एंड पिंक स्काई ऑफ मार्स गिव इट नेम रेड प्लैनेट। क्या कह रहा है कि आयरन रिच रेड सॉइल एंड पिंक स्काई ऑफ मार्स, रेड सॉइल एंड पिंक स्काई of Mars give it the name red planet. Phobos and Deimos are 2 satellites of Mars. Phobos, ये जो हमें लगता है कि दोस्तों BOS भी होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। Phobos and Deimos are 2 satellites of Mars। तो ये दोस्तों मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं, Phobos, Deimos। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। आप जानते हैं कि जुपिटर सबसे बड़ा है, वही कह रहा है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर इज नोन एज विंटर प्लैनेट एज इट्स एवरेज टेम्परेचर इज वेरी लो। ठीक है ना। जुपिटर जैसे आप देख रहे थे दोस्तों, मून पर डे का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा था और नाइट का जो दोस्तों टेम्परेचर जो है -180 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा था।
उसी तरह से जुपिटर जो है दोस्तों, आपको हम इसका एवरेज टेम्परेचर -148 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, इसीलिए इसको विंटर प्लैनेट कहा जाता है। अब देखिए, गैनीमेडे सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। तो इसका जो जुपिटर का सैटेलाइट है गैनीमेडे, गैनीमेडे जो दोस्तों ये सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। गैनीमेडे सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हम लोग बाई सीक्वेंस बीच में थोड़ा सा मून आया था, अर्थ आई तो फिर मून आ गया, मून आई तो फिर उसे आपको थोड़ा सा वो बताया। अब देखिए, क्योंकि अर्थ के बारे में दोस्तों अध्ययन बहुत ज़रूरी है डिटेल में, उसीलिए ये भी फोकस उसी प्रकार से करा जिस प्रकार से ज़रूरत है। सेटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, ठीक ना। सबसे लार्जेस्ट कौन हो गया? आपके जुपिटर हो गए, ठीक है ना, और ये सेटर्न सेकंड हो गए। सेटर्न हैज ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स which are made up of ice and ice covered dust particles which revolve around it। क्या कह रहा है? Saturn has bright concentric rings which are made up of ice and ice covered dust particles which revolve around it। Titan is the largest satellite of Saturn। टाइटन जो दोस्तों सेटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट है। जैसे जुपिटर का गैनीमेडे था, तो गैनीमेडे तो केवल जुपिटर का लार्जेस्ट था ही, लेकिन वो सोलर सिस्टम का भी लार्जेस्ट सैटेलाइट है। सोलर सिस्टम का भी लार्जेस्ट सैटेलाइट था। अब देखिए यूरेनस के बारे में चलते हैं। यूरेनस इज अबाउट 4 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ। ये देखिए, हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि मून का जो साइज है अर्थ के साइज के कंपैरिजन में 1/4 था, साइज के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर देखिए उल्टा हो रहा है। यूरेनस इज अबाउट 4 टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ। दिस प्लैनेट अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट इन इट्स एटमॉस्फेयर। तो मीथेन के कारण दोस्तों यह हरा दिखाई देता है। दिस प्लैनेट अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट इन इट्स एटमॉस्फेयर। यूरेनस वाज डिस्कवर्ड इन 1781 बाय सर विलियम हार्शेल। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो हम लोग 7th पहुंच गए हैं। अब देखिए और सभी के खोज की बात नहीं किया है, लेकिन यूरेनस की बात किया है तो कुछ न कुछ इसमें कारण होगा। यूरेनस वाज डिस्कवर्ड इन 1781 बाय सर विलियम हार्शेल। यूरेनस इज द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द यूज ऑफ टेलीस्कोप। ये देखिए, यूरेनस इज द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव बीन discovered by the use of a telescope। Uranus is the 3rd brightest planet of the solar system। तो पहला ब्राइट तो हो गया, क्या हो गया? ये प्लैनेट की बात कर रहा है, ठीक है ना। यूरेनस इज द 3rd ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। यूरेनस इज एक्सट्रीमली कोल्ड, हैविंग सरफेस टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस and is surrounded by 13 rings, namely
जीटा, और ये सब अल्फा बीटा सब दिया है। जीटा या इसका ये नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, एप्सिलोन, नू, मू, ठीक है ना, नू मू। यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस विच इज अपोजिट टू अदर प्लैनेट एक्सेप्ट वीनस। क्या कह रहा है? यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे आपकी अर्थ जो है दोस्तों, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। यही कह रहा है कि यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट on its axis which is opposite to other planets except वीनस। तो वीनस और यूरेनस जो दोस्तों, वीनस और यूरेनस ये दोनों दोस्तों ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम रोटेट करते हैं। और सभी जो है दोस्तों जितने प्लैनेट हम लोग जानते हैं वो कैसे करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। द एक्सिस ऑफ यूरेनस हैज लार्ज inclination so that it appears to be lying down, hence it bears the name a planet on its side, hence it bears the name a planet on its side। तो ये इसका नेम हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अब नेपच्यून के बारे में देखते हैं। तो आइए अब हम लोग नेपच्यून के बारे में देख रहे हैं क्या कह रहा है। नेपच्यून इज द 8th planet ऑफ द सोलर सिस्टम। नेपच्यून इज द 8th planet ऑफ द सोलर सिस्टम। द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ नेपच्यून रिमेन्स लो। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये सूर्य से दूर भी हैं और इन पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी ऐसे ही है कि ताकि वहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है। नेपच्यून इज वेरी सिमिलर टू यूरेनस। तो नेपच्यून और यूरेनस दोस्तों आसपास है, इसलिए मैंने आसपास का मतलब सटे हुए नहीं। जैसे मैंने ये सन से सीक्वेंसिंग जो देखें डिस्टेंस के बारे में, पहले आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो क्या कह रहा है कि नेपच्यून इज वेरी सिमिलर टू यूरेनस एंड कैन बी कंसिडर्ड एज इट्स ट्विन। जैसे अर्थ जो है दोस्तों वीनस का ट्विन समझी जाती है, उसी प्रकार मैंने वीनस जो अर्थ का ट्विन समझा जाता है, उसी प्रकार से नेपच्यून और वीनस एक ट्विन्स हो गए। नेपच्यून इज वेरी सिमिलर टू यूरेनस and can be considered as its twin. Neptune is surrounded by methane rings of sub-zero temperature. Neptune is surrounded by methane ring of sub-zero temperature. Pluto is not a planet now. तो प्लूटो को दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो प्लैनेट्स का जो डिफिनीशन था उसको फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उस पर फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू डिफिनीशन ऑफ प्लैनेट गिवन बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, International Astronomical Union, the world's top institution on space science research. Leading astronomers participating in IAU meet at प्राग, ये चेक रिपब्लिक का दोस्तों राजधानी है। on August 24, 2006 declared that Pluto would no longer remain a planet.
Under the IAU's new guidelines, the number of planets in the solar system has been has thus been reduced from 9 to 8। पहले ये प्लूटो जब था तो 9 थे, अब जो है 8 हो गए हैं। Its merits men, mentioning its merits mentioning here that prior to this decision, Pluto had been holding the planetary status since its discovery in 1930 by क्लेडे थाम्बो टाम्बो। तो ये दोस्तों आप ये प्रोनाउंसिएशन है, इसको आप लोग देखेंगे, क्लेडे टाम्बो। तो क्लेडे टाम्बो जो दोस्तों 1930 में इसकी डिस्कवरी किए थे, किसके, प्लूटो की। और तब से जो दोस्तों ये डिफिनीशन मैंने इसको प्लानिट माना जाता था, लेकिन अब इसको प्लानिट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। तो जब बाहर कर दिया गया है तो अब इसको प्लानिट नहीं माना जाता, जो 9 होते थे अब 8 हो गए। नाउ विद द omission of Pluto from the solar system, its membership has been restricted to the 8 classical planets, namely Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Pluto gets a numerical denomination weeks after it was demoted to a subplanetary status. Pluto was given a new name to reflect its new status as a dwarf planet on। तो अब इसको dwarf planet की कैटेगरी में रख दिया गया है। In September 2006, the former 9th planet was assigned the asteroid number। इसको asteroid number दिया गया। तो asteroid number क्या है, 1,34,340। 1,34,340 by Minor Planet Center, the official organization responsible for collecting data about asteroids and comets in our solar system. Pluto's companion satellites Charon, क्या कह रहा है कि प्लूटोज कंपेनियन सैटेलाइट्स चिरोन, प्लूटोज लार्जेस्ट मून, चिरोन, निक्स एंड हाइड्रा आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। क्या कर रहा, प्लूटोज कंपेनियन सैटेलाइट चिरोन, निक्स एंड हाइड्रा आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम एंड विल नॉट बी असाइंड सेपरेट एस्ट्रॉइड नंबर्स। तो इनको सेपरेट चेरोन, निक्स और हाइड्रा को सेपरेट एस्ट्रॉइड नंबर नहीं दिया गया है। इंस्टीड दे विल नाउ बी कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक ना। 1,34,340 जो था ये प्लूटो को नंबर दे गए, मैंने इसको एस्ट्रॉइड नंबर। तो अब दोस्तों उसी प्रकार से चेरोन, निक्स और हाइड्रा जो प्लूटो के मून हैं इनको दोस्तों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये ऐसे नाम दे दिया गया है। बिफोर लूजिंग इट्स प्लानिटरी स्टेटस ऑन 24 अगस्त 2006, प्लूटो वाज द आउटर मोस्ट प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम। इनर और आउटर हम लोग पढ़े हैं, तो ये सबसे आउट में था तो आउटर मोस्ट हो गया। अब ये देखिए दोस्तों कुछ जानकारी दिया हुआ है सबके बारे में, तो इसके देखने के लिए आप सबको छोटा करना पड़ेगा इसको, तब ये पूरा कवर होगा। एक पेज पर आ जाए तभी ना हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं।
सम फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट प्लैनेट्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो डिस्टेंस तो आप जानते हैं कि इसी क्रम में आता है, मरकरी, वीनस, और ये याद रखना होता है दोस्तों, ठीक है ना। पूछता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये दिया है डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड जैसे आप अर्थ का देख लीजिए, अर्थ से आप समझ जाएंगे। अर्थ जो है दोस्तों अपने ऑर्बिट में दोस्तों रोटेट करती है 360, लगभग 365 डेज में, और 826 को आप जानते हैं कि इसे लीप ईयर बनता है। तो देखिए ये मरकरी और वीनस का तो अर्थ से कम है ऑर्बिटल पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि इनका बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसका 11.5 ईयर्स हो गया, इसको 29। तो ये ऑर्बिटल पीरियड जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस बढ़ रही है, ये वाली डिस्टेंस ये भी बढ़ रहा है। अब देखिए रोटेशन पीरियड, टाइम टेकन टू टर्न ऑन वंस ऑन इट्स एक्सिस। तो रोटेशन, अब देखिए रोटेशन में देखा जाए तो देखा जाता है दोस्तों कि जुपिटर का रोटेशन पीरियड सबसे कम है। जुपिटर ये वाला देखिए 9.9 आवर। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि अपने आसपास की चीज़ों को दोस्तों इनगल्फ कर लेता है, ठीक है ना, खींच लेता है अपने तरफ। अब देखिए ये मरकरी का जो है रोटेशन 58 डेज अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ आपको, 58.6 डेज। और ये वीनस का 243 डेज। और अपनी जो अर्थ जो है दोस्तों ये देख रहे हैं 23 आवर्स। और फिर से तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम, सबसे ज़्यादा किसका है, अपने एक्सिस पर रोटेट करने का समय जो सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है दोस्तों, बताइए, ये वीनस का दिख रहा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वीनस का दिख रहा है। और सबसे जो है माने कम, कम अर्थात फास्ट जो हो जाए, कम जो है दोस्तों जुपिटर का है। देख रहे हैं 9.9 आवर में ही अपने ये एक्सिस पर रोटेट कर जाता है दोस्तों। डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि डायमीटर जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका है, जुपिटर का ही है। और ये आपके सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह भी है, प्लैनेट है। सबसे ज़्यादा डायमीटर जो है किसका है, जुपिटर का हो गया। और सबसे कम दिख रहा है आपका मरकरी का, ये वाला सबसे कम हो गया मरकरी का। और आप अपने जिस ग्रह पर रह रहे हैं उसका भी देख लीजिए, 12,756 किलोमीटर, ये इसका डिस्टेंस, डायमीटर ऑफ प्लैनेट, डायमीटर की बात कर रहा है। तो डायमीटर जो हो गया दोस्तों 12,756, ये अर्थ का डायमीटर हो गया। और मास ऑफ द प्लैनेट, ये इसकी इतने के तुलना में किया गया है। तो देखिए मास जो है दोस्तों किसका सबसे ज़्यादा दिख रहा है, जुपिटर का ही मास सबसे ज़्यादा दिख रहा है, जुपिटर का। तो जुपिटर सबसे तेज रोटेट करता है और इसका डायमीटर भी ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ नहीं है, ऑर्बिटल पीरियड जो सबसे ज़्यादा किसका था दोस्तों, ऑर्बिटल पीरियड जो सबसे ज़्यादा था नेपच्यून का, जो सबसे ज़्यादा दूरी पर है, ये वाला। अब देखिए मास ऑफ द प्लैनेट हो गया, तो ये जुपिटर ही सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किसका दिख रहा है, सबसे कम मार्स का। तो मार्स का डायमीटर भी कम है और मास भी कम है। अब देखिए नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर मून्स, तो इसमें देखिए दोस्तों मार्स और वीनस के कोई सैटेलाइट नहीं है।
और आपके पृथ्वी की यही चंदा मामा है एक ठो मून, और मार्स के 2 हो गए, मरकरी और वीनस के कुछ भी नहीं, कोई नहीं, 0, और अर्थ के 1 और मार्स के 2 हो गए दोस्तों। सबसे ज्यादा 2 हो गए दोस्तों किसके? सबसे ज्यादा ये जुपिटर के तो दिख रहा है ना 67, लेकिन अभी लेटेस्ट डिस्कवरी बता रही है दोस्तों, लेटेस्ट डिस्कवरी बता रही है कि सेटर्न के सबसे ज्यादा हो गए हैं, कुछ और ऐड हुए हैं सेटर्न में। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या देता है। वैसे अब सबसे ज्यादा मून्स जो हो गए दोस्तों सेटर्न के हो गए। तो आगे अब हम लोग देखेंगे दोस्तों एस्टेरॉइड्स के बारे में, ठीक ना। एस्टेरॉइड्स, तो ये हम लोग सम स्पेशल फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स देखे हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखिए केवल रामायण की तरफ पढ़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को पुनः धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कभी।